अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ह्यूमन राइट का एक ऐसा विंग जो अवाम की खिदमत करने के लिए आपके बीच आ रहा है, जनता अधिकार सेवा फाउंडेशन जिसका नाम है, ये आज लॉन्च हो रहा है। ऑल इंडिया चेयरमैन मिस्टर शेख अनवर बादशाह हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद आमिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ है कि ये खुशखबरी मैं आप सबको देने जा रहा हूँ कि जो इंसान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, एम ए हकीम साहब जो 7H न्यूज़ के मालिक हैं, वो भी हमारे को स्पॉन्सर हैं इस जनता अधिकार सेवा फाउंडेशन के। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस सोशल वर्क में, ह्यूमन राइट्स के अंदर वो भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और इस कारवां को यहीं नहीं बल्कि पूरी इंडिया तक हम इसको पहुंचाने का मुहिम उठाए हैं। आप सबके ताउन और साथ की इसमें ज़रूरत है। हम और आप मिलके इसको कामयाब बनाएंगे। और एक बात आपको बताते चलो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ह्यूमन राइट्स के अंदर हम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जैसे होते हैं, वैसे एरिया वाइज हम प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम की जो नीड्स हैं उसको पूरा करना, उनकी ज़रूरतों को देखना, ये उनका अहम हिस्सा है। तो इसमें प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। अब फिल वक्त हम इसी पोस्ट के ऊपर लोगों को सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं जो लोग जज्बा रखते हैं देश के लिए कुछ करने का, इंडिया के लिए कुछ करने का, वैसे लोगों की हमें तलाश है। फिलवक्त हम तेलंगाना स्टेट के लिए फोकस कर रहे हैं। तेलंगाना में 119 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं असेंबली, तो उन सारों में हम अपने अपने प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट डालना चाह रहे हैं, जिसमें से कुछ नाम आगे आए हैं। वो नाम ये हैं, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाम मोहसिन सिद्दीकी साहब और सैयद इलियास अहमद पटेल साहब, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और मोहसिन साहब जो है प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों नाम राजेंद्र नगर से हैं। और दूसरा पठान चेरू से सैयद हैदर उजर खासिम, ये जो पठान चेरू के हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, और उनके साथ सैयद रहमान साहब हैं। ये दो नाम हैं, और भी कई नाम इसके साथ जुड़ने वाले हैं। और लीगल सेल हमारे साथ जो ना जुड़ने वाला है। हर स्टेट से हम 3 लीगल सेल आदमी को ले रहे हैं जो हमारे एडवोकेट्स इस पैनल के हों, और उसमें क्राइम, सिविल और सारे लोगों को हम ले रहे हैं। हर स्टेट से 3 लॉयर्स होंगे। इस तरह से पूरी इंडिया से 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट से हम लॉयर्स को अपॉइंट करेंगे। टोटल हमारे जो लॉयर्स का टीम है लीगल सेल, वो 100 मेंबर्स का होगा दोस्तों। इसके लिए आप और हम मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ह्यूमन राइट्स को, इस सोशल सर्विस को कामयाब बनाएंगे। हमारा इस सोशल सर्विस ह्यूमन राइट्स का ख़ास मकसद है वन इंडिया वन फैमिली। ये हमारा स्लोगन है और हमें इसी पे काम करेंगे। सेकुलर है। इससे मैं शेख अनवर बादशाह, ऑल इंडिया चेयरमैन, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अरे भाई सुने जूमिंग है उसमें।
एक नेक्स्ट स्टार्ट मैं अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं शेख अनवर बादशाह जनता अधिकार सेवा फाउंडेशन का ऑल इंडिया चेयरमैन आप सबसे मुखातिब हूँ। आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि जनता अधिकार फाउंडेशन सेवा फाउंडेशन का, और आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि आप आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है हमारे हकीम साहब ने। ये बचपन से मेरे को इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मैं किसी की मदद करूं। 9 साल की उम्र से मुझे अच्छा याद है जी कि उस तारीख से मैं लोगों के काम को ज़्यादा तरजीह देता हूं, अपने काम को बनिस्बत बाद में करता हूं। तो ये चीज़ मेरे आज 55 साल की उम्र हो गई, 46 ईयर्स से मेरे दिल में ये है ख्याल है कि पूरी इंडिया के लिए कुछ करना है। तो यही मंशा लेके मैंने ज़िम्मेदारी को लिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें आप सबका ताउन जितना होगा उतना मैं कामयाब होऊंगा, आप और हम दोनों मिलकर कामयाब होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है कि पब्लिक की हम सेवा करें। ये सेकुलर है, ये सब के लिए है। 1 इंडिया 1 फैमिली हम इसका स्लोगन रखे हैं। आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। आप सब आपका अपना ओन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मिल के लोगों के जो तकलीफ़दार लोग हैं उनकी तकलीफ़ को हम सब मिल के दूर कर सकते हैं। मसलन कैसी तकलीफ? मसलन कोई म्यूनसिपल प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, या कोई पुलिस डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज़, तो वो आपसे रुजू हों आके? वो हमारे ऑनलाइन कंप्लेंट जो ना हमारा होगा सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए से वो कंप्लेंट बुक कर सकते हैं। और वो उस कंप्लेंट को एरिया वाइज हम जो प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स हम अपॉइंट कर रहे हैं असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो लोग उसको टेक केयर करके उनके घर तक जाएंगे, उनको सर्विसेज देंगे। क्या आप कोई पार्टी बनाना चाह रहे हैं या सिर्फ खिदमत करना चाह रहे हैं? कोई पार्टी का कोई ये नहीं है, ये सिर्फ सोशल सर्विस है। हम किसी पार्टी से कोई हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे को सिर्फ हमारी अवाम से और हमारी इंडिया से इंटरेस्ट है हमारे। आपके साथ बड़े नाम कौन कौन है आपके साथ खास तौर पे? बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मोहम्मद अमीर है जो इसके प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, और यहाँ के तेलंगाना स्टेट्स के हमारे MA हकीम साहब हैं जो चेयरमैन हैं, और वो और ये बिग बॉस ग्रुप जो है इसको स्पॉन्सर करके अपने ओन पैसे खर्च करके इस ऑर्गेनाइजेशंस को, इस सोशल वर्क को इंडिया के लेवल पे आगे ले जाना चाह रहे हैं। आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। ये आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। ये फंड्स कहाँ से आएंगे आपको? ये फंड्स जो है हफ्ते से जितना जनरेट हो सकता है, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट बिजनेस है, हम अपने तरफ से जनरेट करेंगे। और आप लोग भी अगर चाहें तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करवा सकते हैं। ये सब आपके और हमारे मिलके अगर हम इसके लिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम एक दिन इसका रेवोल्यूशन ज़रूर लाएंगे। और यहाँ पे जो देश आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से, अब आज़ादी हमें अपने घर में मिलना है, क्योंकि घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जो परेशान करते हैं। उन तकलीफ़ देने वालों से हमको ये अपनी हिफाजत करना है और अपने काम को मुकम्मल करना है। ये मंशे से इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया। क्या आपके काम से सियासी पार्टियां खुश होंगे? नहीं, सियासी पार्टी से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ना हम सियासी पार्टी के पास जाते हैं, ना हमारे को सियासी पार्टी से कोई ये है ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम है, जो इंडियन हैं, उनकी खिदमत करना ही अपना मकसद है ज़िंदगी का। और हम ये आज एक मिशन लिए हैं और अपने आप से एक अहद किए हैं कि अपनी आखिरी सांस तक हम ये सर्विसेज देते रहेंगे। ये जो काम लेके बैठे हैं जनता अधिकार सेवा फाउंडेशन, इस मिशन को हिंदुस्तान की पूरी 125 करोड़ अवाम तक इस आवाज़ को पहुंचाना है। और इसके लिए आप सबकी दुआओं की और साथ की और ताउन की सख्त ज़रूरत है। इस ऑर्गेनाइजेशंस को घर घर तक पहुंचा के घर घर की जो तकलीफ़ें हैं उसे दूर करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे अनवर बादशाह साहब, जो ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं। अब और भी जनता फाउंडेशन सेवा अधिकार के और भी दूसरे भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर, जनता अधिकार फाउंडेशन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। अच्छा, तो आपके दिल में ये ख्याल कैसा आया? आपके कितने लोग हैं आपके साथ, और आप क्या करना चाह रहे हैं? आवाम को क्या सहूलत पहुंचाना चाह रहे हैं? हमारे साथ तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम है। अच्छा, बेसिकली मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल
को रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ, मैं एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ये फॉर्म किए हैं हम लोग। आपकी आइडेंटिटी बनाने के लिए कर रहे हैं या अवाम की सेवा करने के लिए कर रहे हैं? आवाम की सेवा करेंगे बोल के हम लोग ये इरादा है आपका? इरादा है हमारा। मसलन कैसे सेवा करेंगे? अब कोई परेशान आदमी आपके पास कैसा, क्या ऑनलाइन आपके पास आना है, कैसा आना है? ऑनलाइन भी आ सकता हो, डायरेक्ट भी आ सकता है आपके पास? डायरेक्ट भी आ सकता। हमारे हाँ। 2 ऑफिस है, अच्छा एक 7H ऑफिस है, अच्छा एक और एक हमारी ये सन सिटी में एक ऑफिस है। अच्छा वो एड्रेस आप लोग को ये बैनर पे मिल जाएगा, हमारा अच्छा। वेबसाइट पे मिल जाएगा। थोड़े दिन में इंशाल्लाह ताला चालू होने वाली है वेबसाइट। तो अवाम के सारे मसाइल आप हल करना जो चाहेंगे? मसाइल है जैसे वो पुलिस लोग- का हो, हाँ, वो लोग जो गए तो वो लोग को जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप नाइंसाफी हो उनके रही साथ है। इंसाफ दिलाएंगे उन्हें इंसाफ दिलाएंगे और उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल सही। यही चाह रहे हैं आप? यही है हमारा मोटो। चलो, ये थे आमिर साहब, ऑल इंडिया जनता अधिकार सेवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। आइए फिर हम दूसरों से बात करते हैं। अल्लाह बरकातहू। मैं गुलाम मोहसिन सिद्दीकी, जो राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मुझे चुना गया है, जनता अधिकार सेवा। जनता अधिकार फाउंडेशन सेवा से मुझे चुना गया है और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि जो है अच्छा काम करने की, और भरपूर जो है आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ, अवाम से, राजेंद्र नगर अवाम से, कि जो है हमारे पास आकर जो है शामिल हुए। आप और अवाम के मसाइल को हल करेंगे? बिल्कुल बराबर मसलन करेंगे। जैसे कोई उन्होंने तकलीफ में है, हर वो चीज़ में हम जो है साथ देंगे अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला, और जो भी हो सका हम गरीबों के लिए बहुत आगे बढ़ के जो है आपके ये फाउंडेशन में कितने लोग हैं? 100 कुछ बोले ना? 135 जो है लोग हैं मेरे साथ में। इंशाल्लाह ताला वो भी जो है जल्द जो है मेरे साथ जुड़ेंगे अल्लाह चाहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हकीम है। 7H न्यूज़ चैनल का मैं चेयरमैन हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे अनवर भाई और आमिर भाई ये सब मिलकर जनता अधिकार सेवा फाउंडेशन का मुझे तेलंगाना का चेयरमैन बनाया गया है। इंशाल्लाह मैं तो ये खिदमत कर ही रहा हूँ मेरे चैनल के ज़रिए, और ये भी खिदमत इन सब का साथ देते हुए खिदमत करूँगा। लेकिन आप सब का ताउन मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पे हम वो खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों के जो मसाइल हैं मेरे चैनल के थ्रू मैं हुकूमत तक पहुंचा रहा हूं, चाहे पुलिस का जुल्म हो, चाहे आप कोई भी मसाइल में मुब्तला हो, मैं ये कर रहा हूं। लेकिन ये अनवर भाई, हमारे आमिर भाई, सिद्दीकी भाई और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो इनका है, ये लोग बहुत ही अच्छा बेड़ा उठाए हैं। ये लोग इतनी बड़ी खिदमत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, खुद अपने जेब के पैसे लगाकर, ये हमको बहुत खुशी है। हालांकि आप ये मत सोचिए कि किसी से आपसे पैसे लेंगे, ये कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह उसके रसूल के करम से ये बहुत ही नहायती नमाजी परहेजगार और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तभी मैंने मेरे ज़रिए, मेरे चैनल के ज़रिए इस फाउंडेशन की पब्लिसिटी की भी मैंने जिम्मेदारी ली है। तो नाजरीन, आपने अभी तक 7H न्यूज़ चैनल को आप लोगों की इस तरीके से खिदमत करते हुए देखा है। अब 7H न्यूज़ चैनल और ये फाउंडेशन मिलकर आपके तमाम मसाइल, अल्लाह उसका रसूल चाहा तो हम ज़रूर हल करेंगे, ये हमारा वादा है। और आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि हम सब का इत्तेहाद अल्लाह उसका रसूल हमेशा के लिए बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़। को अपडेट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।